प्रतीत समुत्पाद, उसको प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। तो प्रतीत का मतलब होता है, प्रतीत का मतलब है कारण, और समुत्पाद का मतलब है उसका जन्म होना, उत्पन्न होना। तो कारण से जन्म होना, तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये सारा जो संसार है, ये प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत आता है। हम ये भी जानते हैं कि ये जो प्रतीत समुत्पाद है, जैसे कि भगवान बुद्ध ने जो खोज करी, वो एक तरह से वो प्रतीत समुत्पाद ही था। और मैं ये ऐसा कहने में कोई हिचक नहीं है कि जो प्रतीत समुत्पाद को समझता है, वो धम्म को समझता है, और जो धम्म को समझता है, वो प्रतीत समुत्पाद को समझता है। तो प्रतीत समुत्पाद की जो शिक्षा है, वो थोड़ी गहरी शिक्षा जरूर है, लेकिन उसको समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। और मतलब ये सारा जो संसार है, कार्य कारण से टिका हुआ है। इसके कारण इसके कारण इसकी उत्पत्ति, जब उसकी उत्पत्ति हो जाती है, फिर उसकी नेक्स्ट उस उत्पत्ति होती है। तो इस तरह का जो ये चक्र है, पूरी दुनिया का जो चक्र है, ये चलता रहता है। दुनिया में मतलब कोई भी चीज नष्ट नहीं हुआ करती, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ करता, मतलब रूप परिवर्तन होता है। तो ये रूप परिवर्तन को समझना ही समझो कि धम्म को समझना है। किस तरह से ये संसार कैसे अस्तित्व में आया, और कैसे अस्तित्व में आने के बाद अभी नेक्स्ट इसका क्या रूप होने वाला है, इसको समझना ही धम्म को समझना है। तो मैं आज इसी से शुरुआत करने वाला हूं। तो ये जो हमारा जो प्रतीत समुत्पाद है, ये ऐसा समझो कि जैसे इसके अंतर्गत पूरा संसार तो है ही। तो जैसे हम ये चार आर्य सत्य की शिक्षा हमारे बुद्धिज्म में पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, तो ये चार आर्य सत्य भी इसी के अंतर्गत आते हैं, प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत आते हैं। तो प्रतीत समुत्पाद को समझने के लिए मैं एक दो चीजें और बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये प्रतीत समुत्पाद हमारे लिए जैसे कि भवचक्र है। भवचक्र, हमने यहाँ पर जितने भी हमारे साथी हैं जो हमें सुन रहे हैं, सभी ने भवचक्र के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो ये भवचक्र क्या है? जैसे इसमें 12 कड़ियां होती हैं, एक और इस 12 कड़ी होती है स्पाइरल पाथ की। तो ये भवचक्र जो है, जैसे अज्ञान से शुरू होकर अज्ञान से संस्कार बनता है। संस्कार के बाद जो है विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, षडायतन से बनता है स्पर्श, और स्पर्श के बाद होती है वेदना, वेदना से तृष्णा, और तृष्णा के बाद जो है हमारा एक तरह से तृष्णा भाव, और भाव उसके बाद जो है उपादान, उपादान जाति जरा मरण। तो ये जो 12 कड़ियां हैं, तो एक का जन्म होने के बाद दूसरे की उत्पत्ति होती है। कैसे? जैसे ये जो मानव है, मानव जीवन जो है, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे मन पे जो भी संस्कार पड़े हुए हैं, अभी संस्कार जैसे जाति के संस्कार, धर्म के संस्कार, क्षेत्रवाद के संस्कार, भाषा के संस्कार, या जो भी हमारी सोच है, या जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, तो वो संस्कार के वशीभूत होकर काम करते हैं। जैसे हमारे मन पे छाप पड़ी होती है, जैसे हमारे मन पे संस्कार पड़े होते हैं, उसी के अनुरूप वो हम सोचते हैं, उसी के अनुरूप हम नेक्स्ट काम करते हैं। मतलब हर एक कार्य जो है हमारा संस्कार के वशीभूत होके होता है। तो जैसे ही संस्कार का हमारे मन में जन्म होता है, तो संस्कार से जन्म होने के बाद फिर विज्ञान बनता है, और विज्ञान के बाद जो है, विज्ञान का जन्म ही संस्कार से बना। अब अब विज्ञान के बाद क्या किसका जन्म होता है? विज्ञान के बाद होता है नाम रूप। हम सब जानते हैं नाम रूप क्या है। नाम मतलब हमारा मन, और रूप मतलब हमारा शरीर। तो नाम रूप से ये मतलब ये नाम रूप का जन्म होता है विज्ञान के बाद। तो नाम रूप के बाद वो आता है षडायतन। षडायतन, ये जो हमारी जो 5 इंद्रियां, छठा मन होता है। तो ये 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं?
हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, सबसे पहले हमारी आंखें हैं, और हम सब जानते हैं कि आंखों का जो विषय होता है, आंख का विषय होता है रूप, हमारे कान का विषय होता है शब्द, हमारा नाक का विषय होता है गंध, हमारी जीभ का विषय होता है टेस्ट, टेस्ट लेना, स्वाद, और ये जो हमारी त्वचा शरीर है, इसका विषय है स्पर्श, और उसके बाद जो है ये हमारा जो मन है, इसका विषय होता है हमारे विचार, कल्पनाएं। तो जैसे ये जो षडायतन, ये तो इससे जो हमारा स्पर्श होता है, तो जब तक षडायतन नहीं होगा तो स्पर्श हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही हमारा संसार से स्पर्श होता है, तो स्पर्श के बाद किसका जन्म होता है? वेदना का जन्म होता है। तो हम सब जानते हैं कि वेदना 3 तरह की होती है, दुखद वेदना, सुखद वेदना और तटस्थ वेदना। इसमें ना सुख होता है ना दुख होता है, वो तटस्थ वेदना कहलाती है। तो फिर वेदना का जन्म होता है। तो तो वेदना के बाद फिर किसका जन्म होता है? वेदना के बाद आता है फिर तृष्णा। तृष्णा मतलब उसको, यदि वेदना हमें अच्छी लगती है तो स्वाभाविक है हम तृष्णा में जाएंगे, संसार में जाएंगे। तो तृष्णा का जन्म होता है, और तृष्णा के बाद उसके बाद फिर किसका जन्म होता है? उपादान। उपादान का मतलब भी ये होता है कि उसको इकट्ठा करना, इकट्ठा करके इनको बाद में हम इस्तेमाल कर लेंगे। इकट्ठा करने की एक प्रवृत्ति आदमी के अंदर मन में आती है, उसे कहते हैं उपादान। तो ये उपादान का जन्म होता है। तो उपादान के बाद फिर किसका जन्म होता है? फिर होता है भाव का जन्म। भाव का मतलब है बार बार उसी प्रवृत्ति को रिपीट करना, बार बार उसी में जन्म लेना, इसे कहते हैं भाव। फिर जाति, जाति भी उसी से संबंधित है। जाति का मतलब भी यही होता है कि बार बार वहीं पर आना, जन्म लेना, बार बार वैसी इच्छा व्यक्त करना, तो ये जाति। और उसके बाद जरा मरण। जरा मरण का मतलब ही होता है बुढ़ापा और मृत्यु। तो ये इस तरह का जो भवचक्र है, तो इस भवचक्र में हम लोग रहते हैं, हर एक आदमी रहता है। तो इसमें 2-3 बातें मैं बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये जो भवचक्र है, आपके अंदर जो भी संस्कार हैं, मन पे पड़े हुए जो संस्कार हैं, तो जैसे ही संस्कार हमारे मन पे होते हैं, वैसे ही हमारी सोचने की, देखने की, काम करने की प्रवृत्ति बन जाती है। हम संस्कार से अलग सोच ही नहीं सकते, और जब तक ये संस्कार अलग नहीं होंगे, या मन मन संस्कार विहीन नहीं बनेगा, या मन को संस्कार जब तक मन से हमारे इरेज नहीं होंगे, हटाएंगे नहीं, तब तक तो हमारे ये बहुचक्कर चलता रहेगा। तो ये जो संस्कार है, संस्कार किससे बनता है? संस्कार बनता है अज्ञानता से। तो जब भगवान बुद्ध से ये पूछा गया कि ये जो संस्कार है और ये जो अज्ञान है, तो ये अज्ञानता, अज्ञानता के कारण जो संस्कार बनता है, तो ये अज्ञानता कहाँ से आती है? तो यह अज्ञानता आदमी को कैसे कैसे अज्ञानता में चला जाता है? तो भगवान बुद्ध ने बताया कि ये जो अज्ञानता है, ये क्यों, ये हमारा जो संसारिक चक्र है, संसार का, ये इतना अट्रैक्शन होता है संसार रहने का, कहने बार बार उसमें, तो उससे क्या है कि अज्ञानता से हमारे जो संस्कार बनते ही रहते हैं। हम उससे संसार से अलग सोचते ही नहीं है कि इससे भी अलग कोई दुनिया है। तो निश्चित रूप से जब हम इससे अलग नहीं सोचते, तो हम इस भवचक्कर के अंदर ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये भवचक्कर है, इसको प्रतीत्य समुत्पाद को समझाने के लिए भवचक्र एक साधारण तरीका है, मतलब प्रतीत्य समुत्पाद को समझाने का ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा। अब मैं आपको समझाने के लिए, जैसे स्पाइरल पाथ होता है, स्पाइरल पाथ का मतलब है ऊर्ध्वागामी चक्राकार मार्ग, मतलब सीधा सीधा ये कहना चाहिए विकास का मार्ग। तो भवचक्कर में तो हम घूमते रहते हैं, ये संसार हमें घुमाता रहता है। क्या हम इससे बाहर भी निकल सकते हैं कि नहीं? तो इससे बाहर निकलने का जो रास्ता है, उसी को कहते हैं स्पाइरल पाथ। तो स्पाइरल पाथ पे आने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, या हमें विकास के रास्ते पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा?
तो जैसे ही हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जैसे जैसे स्पर्श हुआ, सड़ायतन, स्पर्श, वेदना, तो वेदना वेदना से ही हमें यहाँ देखना है कि हम तृष्णा में जा रहे हैं जाएँगे या दुःख में जाएँगे। तो यदि हम उसको तृष्णा समझ के उसी में चलेंगे तो फिर तो उस भवचक्कर के अंदर ही चक्कर लगाते रहेंगे। और यदि उस वेदना से ही हमने अब ये देख लिया कि नहीं, ये वेदना जो है, ये दुखद जो वेदना है, इसको हमें समझना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। ये दुःख को सोचना पड़ेगा, दुःख क्या है ये? दुनिया का जो दुनिया में जो आदमी दुःख महसूस करता है, वो दुःख कौन-सा दुःख है? तो जैसा कि मैं बताया करता हूँ कि दुनिया में जो दुःख है वो 3 प्रकार का भगवान बुद्ध ने बताया है। तो 3 तरह का दुःख कौन-सा है? तो एक तो शारीरिक दुःख है, शरीर से शरीर में किसी तरह का हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमारा शरीर कट-पिट जाए, शरीर में कोई बीमारी लग जाए, तो ये एक तरह का शरीर का दुःख कहलाता है। तो ये शारीरिक दुःख होगा। दूसरा दुःख जो कहलाता है, उसे हम कहते हैं परिवर्तन का दुःख। परिवर्तन का दुःख बोले तो जैसे अ, ये संसार अनित्य है। ये संसार अनित्य होने के कारण क्या है कि ये वस्तुएं जो हमेशा बदलती रहती हैं या जाती रहती हैं, छूटती रहती हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो हमें छोड़ के चले गए, हमारे मदर फादर हमें छोड़ के चले गए। तो ऐसे ही आने वाले समय में या तो हम उन्हें उन्हें छोड़ के चले जाने वाले हैं, या दूसरे हमारे जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, वो हमें छोड़ देंगे। तो जब वो छोड़ते हैं, जाते हैं, संसार को छोड़ते हैं, तो तब निश्चित रूप से वो दुःख, परिवर्तन का दुःख होता है। या इस दुःख को ऐसे भी महसूस करते हैं जैसे हमारे घर में सभी बेटी जब बेटी विदा होती है, शादी होने के बाद विदा होती है, तो विदाई के समय वो बहुत रोती है। तो वो रोती है, उसको विदा होके जाती है, नेक्स्ट घर जाती है। तो विदा होने के समय क्या है, उसको वो परिवर्तन है कि मतलब आज आज तक ये हमारे घर में बेटी थी, दूसरे घर में पत्नी बन के जा रही है, बहू बन के जा रही है। तो वो जाते समय तो उस पूरे परिवार को दुःख होता है, तो वो परिवर्तन का दुःख कहलाता है। ऐसे ही बहुत सारे परिवर्तन के दुःख इसमें भी ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे अ, आप जिन चीज़ों को पसंद करते हैं, आप मोबाइल में आजकल का ज़माना क्या है, डिजिटल इंडिया है, और ह हर एक आदमी मोबाइल के बिना रह नहीं सकता। ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल मिलेगा, और टचिंग वाला मोबाइल मिलेगा, और बहुत ही अच्छी-अच्छी क्वालिटी के मोबाइल हैं। अगर उनको कुछ हो जाए, मोबाइल को कुछ कुछ हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, तो आदमी को बहुत दुःख होता है। आदमी की पसंद की कोई भी चीज़ में कुछ भी नुकसान होता है, तो आदमी को बहुत दुःख होता है। तो ये दुःख जो है, ये परिवर्तन के दुःख में आते हैं। और इसके बाद जो तीसरे प्रकार का जो दुःख होता है, उसे कहते हैं अनसैटिस्फैक्टरीनेस, असमाधान का दुःख। तो ये जो असमाधान का दुःख है, यहीं से यही भगवान बुद्ध ने मतलब इस दुःख के निवारण के लिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, और ये भिन्न-भिन्न जो दिशाएँ हैं, जो भगवान बुद्ध ने इस दुःख से बाहर निकलने के लिए हमें बताई हैं, दिखाई हैं। तो निश्चित रूप से यही वाला जो दुःख है, अनसैटिस्फैक्टरीनेस, असमाधान का दुःख, तो इसी को इस दुःख को दूर करने के लिए ही मतलब भगवान बुद्ध ने ये मार्ग दिखाया। कहने का मतलब ये है कि आदमी जो संतुष्ट संसार से होता नहीं है, या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि संसार में इतनी ताकत नहीं है, संसार में इतनी शक्ति नहीं है कि आदमी को संतुष्ट कर सके। सपोज करो, आदमी जैसा जीवन जीना चाहे वैसे ही उसको सारी सुविधाएं वैसी मिल जाती हैं। आदमी अपने बच्चों का जैसे चुनाव करना चाहे, पत्नी जैसी चुनाव करना, वैसी पत्नी भी मिल जाती है, बच्चे भी उसके आज्ञाकारी हो जाते हैं, उसके पास जैसी जॉब चाहता है वैसी जॉब भी मिल जाती है, सब कुछ है, धन दौलत सब, ऐशो आराम का जीवन है। लेकिन फिर भी वो आदमी संतुष्ट नहीं होता, वो फिर भी एक कोना उसका अतृप्त रहता है, वो अनसेटिस्फैक्टरीनेस महसूस करता है, मतलब वो संतुष्ट नहीं होता। तो वो संतुष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो संसार है ये संसार अनित्य है। इस संसार में मतलब जो
संसार में मैं जैसे मैं बताया करता हूँ कि कितना भी कुछ हासिल कर लो, लेकिन हमारा मन का एक कोना जो है वो अतृप्त रहता ही है। तो ये तृप्त क्यों नहीं होता या संतुष्ट क्यों नहीं होता? तो इसको तृप्त करने के लिए या इसको समाधानी बनाने के लिए ही मतलब ये हमारा स्पाइरल पाथ है या बुद्ध की शिक्षाएं हैं। बुद्ध की अलग अलग शिक्षाएं क्या है, ये हमें ऊर्ध्वगामी चक्र का मार्ग कहना चाहिए या हमें विकास का मार्ग कहना चाहिए या हमारी मानसिक अवस्था ऊपर उठने वाली बात कहना चाहिए। तो ये यहीं से स्टार्ट होती है। तो ये क्या है कि हम इसी जो असमाधान का दुख है, यहीं से हम महसूस करते हैं। दुख से क्या, दुख से श्रद्धा का जन्म होता है। दुख से किसका जन्म होता है? श्रद्धा का जन्म। और श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा जो है, श्रद्धा जैसे कि हमें बुद्धिज्म में पढ़ाया जाता है या भंते जी ने हमें बताया है। तो क्या बताया भंते जी ने श्रद्धा के बारे में? जो हमारा जो हायर मतलब कहना चाहिए, हमारे जो मतलब आदर्श है, उच्चतम आदर्श, हमारे उच्चतम आदर्श कौन कौन है? जैसे भगवान बुद्ध हमारे उच्चतम आदर्श हैं। हमारे उच्चतम आदर्श हैं बाबा साहब, हमारे उच्चतम आदर्श हैं। हमारे उच्चतम आदर्श हैं भंते जी हैं। तो इस तरह से जो हमारे उच्चतम आदर्श हैं, उनको दिया हुआ प्रतिसाद या रिस्पॉन्स ही क्या है? मतलब श्रद्धा कहलाती है। तो ये ऐसे भी समझ सकते हो कि जो हमारे आदर्शों के प्रति हमें जो अच्छी जो भावना पैदा होती है, अच्छी उनके प्रति जो हमारे कॉन्फिडेंस जो आता है, या जैसे जैसे ऐसा भी कहना चाहिए, जो भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी, जो बाबा साहब ने शिक्षा दी, जो भंते जी की मॉडर्न आजकल की जो शिक्षा है, उन पे हमारा विश्वास जमना या विश्वास होना या उन शिक्षाओं को हम आचरण में लाते हैं, उन पे हमारा फुली कॉन्फिडेंस आना, ये क्या है? ये श्रद्धा है। और श्रद्धा का जो आधार होता है, हम सब जानते हैं श्रद्धा का आधार क्या है? प्रज्ञा। और प्रज्ञा के 3 एस्पेक्ट हम बताया करते हैं। 3 एस्पेक्ट क्या है? एक तो होती है मतलब अंतः प्रेरणा। श्रद्धा में क्या होता है? एक तो अंतः प्रेरणा आती है। जैसे हम भगवान बुद्ध की जो हम बौद्ध विहार में जाते हैं या बोध गया में, आपने आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग गए हैं बोध गया। तो वहां पर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, उसको देखते ही आपको बहुत ही एक अच्छा, एक अलग से एक अनुभव महसूस करेंगे आप। तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है, एक जीवित मूर्ति है। और उसको ध्यान से देखने के बाद आपको मतलब इतना प्रभावित हो जाएंगे कि वास्तव में बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी, वहां से बहुत मोटिवेशन मिलता है उसको देखने मात्र से ही। और बाबा साहब तो देखो अभी मॉडर्न जमाने में हो गए हैं, बाबा साहब को देखो, उनसे भी प्रेरणा मिलती है, भंते जी से प्रेरणा मिलती है। तो ये जो मोटिवेशन हमें प्रेरणा जो मिल रही है, तो इस प्रेरणा को फिर हम क्या करते हैं? तर्क की कसौटी पे कसते हैं। ये तर्क की कसौटी पे कैसे कसते हैं कि मतलब जो प्रेरणा हमें मिल रही है, क्या वो वास्तव में मेरा विकास करने वाली है, मेरे परिवार का विकास करने वाली है, मेरे समाज का विकास करने वाली है, मेरे देश का विकास करने वाली है कि नहीं? तो इस तरह से हम तर्क की कसौटी पे कस के देखते हैं। तो जब हम तर्क की कसौटी पे कसने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, तो वो यही निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में ये जो प्रेरणा हमें मिल रही है, ये सही मायने में अच्छी प्रेरणा है। इससे हम सबका, पूरे देश का विकास हो सकता है। तो जब हम ऐसा हमने सोच लिया, हमारे मन में ऐसा आ गया कि हाँ, ये बहुत अच्छी प्रेरणा है, और तरक्की कसौटी कसने के बाद भी हमने ये देख लिया कि ये अच्छी प्रेरणा है। उसके बाद क्या होता है? फिर हम जो है उसको प्रत्यक्ष अनुभव में लेते हैं। वो अनुभव में लेने के बाद क्या, फिर जो अनुभव होता है वो सही मायने में वही प्रज्ञा का रूप होता है। तो ये जो मैं श्रद्धा की जो डेफिनेशन मैंने बताने का प्रयास किया है, वो श्रद्धा ऐसे ही नहीं आ जाती। तो नहीं, अगर अब श्रद्धा के पीछे अगर अंधश्रद्धा के रूप में हम श्रद्धा को मानेंगे, तो फिर सही मायने में सच्ची श्रद्धा का हम की तरफ नहीं जाएंगे। और इसीलिए मुझे श्रद्धा के ऊपर मुझे कई सारी बातें बताने का मैंने प्रयास किया है, जिससे कि हमारे हमारे साथी अंधश्रद्धा में ना पड़े। तो यहाँ पर तो ये श्रद्धा के बाद फिर क्या आता है? दूसरी श्रद्धा,
श्रद्धा से आता है आनंद। मतलब आदमी एक तरह से श्रद्धा आने के बाद ही आदमी खुश हो जाता है, प्रसन्नचित्त अवस्था हो जाती है। और प्रसन्नचित्त अवस्था जैसे धीरे-धीरे बढ़ती है, तो वो फिर आनंद की अनुभूति होने लगती है। वो आनंद की अनुभूति ऐसी है कि वो अंदर ही अंदर ही आदमी मन ही मन खुश होने लगता है। और ये जो खुशी है फिर और ज़्यादा बढ़ती है। तो जब ज़्यादा बढ़ती है तो ये इसके बाद क्या होता है, ये फिर प्रीति का अनुभव होता है। प्रीति, प्रीति क्या होती है कि वो हमारे शरीर में वो समाती नहीं है। प्रीति क्या है, ये ऐसा इतना बड़ा सुख है, इतनी बड़ी ऐसा सुख है कि जैसे इसे भौतिक संसार के बारे एग्जांपल देके समझाऊंगा मैं आपको कि सपोज करो हमारे किसी साथी की मतलब लॉटरी लग जाती है, मतलब 5 करोड़ की 7 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो लॉटरी लगने के बाद जो है जब आदमी को पता लगा कि हाँ मेरी लॉटरी निकल ही आई है, तो उसके बाद जो वो खुशी महसूस करता है, तो वो खुशी उस आदमी के शरीर में समाती नहीं है। वो उछल-उछल जाता है, उसको नींद भी नहीं आती, वो सोचता है कि मैं ये कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, कहाँ का क्या-क्या सपने पूरे करूँगा। तो इस तरह की खुशी जो है ये हमारी इसे बुद्धिज़्म में मिलती है। ये जो इस तरह एक एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँगा इसमें, जो हमें प्रीति का जो अनुभव होता है। तो जैसे मान लो आपने हाथियों को देखा होगा, तो हाथी को क्या है कि नहाने का बहुत शौक होता है, गर्मी के दिनों में तालाब में घुस जाएँगे। और मान लो छोटा तालाब है, तो हाथी का आकार बड़ा है, तो जैसे छोटे तालाब में हाथी घुसेगा और वो जैसे ही उसमें डुबकी लगाएगा तो तालाब का पानी बाहर निकल आता है। तो ये बाहर जो पानी निकलता है, ये इसे कहना चाहिए प्रीति का अनुभव, वो बहुत बड़ी खुशी का अनुभव। तो ये इस तरह के मैं प्रीति के बारे में मैंने बताने का ये छोटा प्रयास किया है। और प्रीति के बाद होता है फिर प्रसब्धि। तो ये प्रसब्धि क्या है? प्रसब्धि का मतलब है कि वो धीरे-धीरे प्रीति का जो अनुभव है हमारे शरीर में मतलब वो क्या है, वो शांत होना शुरू हो जाता है। वो जो हमारा शरीर में समा नहीं रही है इतनी बड़ी खुशी, वो धीरे-धीरे क्या है कि वो समाना शुरू हो जाता है और मन शांत होना शुरू होता है। और सही मायने में यहीं से यही एक तरह से देखा जाए यही सुख की अवस्था है। हम जो सुख की अवस्था के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, देखते हैं और देखा जाए तो कि ये मतलब सुख क्या होता है, सुख की डेफिनेशन क्या है? तो वास्तव में ये स्पाइरल पाथ का जो हम इसको अध्ययन करेंगे, उस पर चिंतन मनन करेंगे, तो यही से ये सुख की अनुभूति हमें महसूस होती है। यही सच्चा सुख है। यही इस सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए ही हमारे बहुत सारे साथी जो ऑर्डर हैं, बहुत सारे मित्र हैं, ये संसार में जो भी संसार से ऊपर उठ के सोचता है, तो वो सही मायने में इस सुख की अनुभूति को एक ना एक दिन ज़रूर महसूस करेगा। तो ये सुख की अवस्था ऐसी होती है। और इस सुख की अवस्था के बाद फिर क्या आता है कि जो समाधि, सुख के बाद समाधि की अवस्था। हम समाधि की अवस्था को जानते ही हैं, बहुत बार पढ़ा है। तो समाधि क्या है? मतलब ये हमारा शरीर, हमारा मन और जो हेतु होता है, जो उद्देश्य होता है, वो तीनों एक हो जाते हैं। तो वो समाधि की अवस्था होती है। तो इस समाधि की अवस्था को समझाने के लिए मैं कई एग्ज़ाम्पल दिया करता हूँ। तो जैसे कि आदमी वाहन चलाता है, कोई साइकिल चलाता है, कोई कार चलाता है, कोई और दूसरे वाहन चलाता है। तो मान लो आप फ़ोर व्हीलर चलाते हैं, तो फ़ोर व्हीलर चलाते समय आपका आपका शरीर और आपका जो जिस कार में आप बैठे हैं वो और आस-पास, तो वो क्या है कि पूरा एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है। तो जैसे ही हम सड़क पे जा रहे हैं, सामने से कुछ आ रहा है या किसी को ओवरटेक करना है, तो हमें अपने मन को आदेश नहीं देना पड़ता। ऑटोमेटिक हमारा जो हमारा पैर जो है वो गियर पे जाएगा, गियर चेंज करेंगे और उसके बाद जो स्पीड बढ़ाएँगे और ऐसे ही मतलब ये सारा ऑटोमेटिक काम होता रहता है। तो जब ऐसी अवस्था हमारे मन की होती है, तो उस समय एक्सीडेंट के चांस भी 0% हो जाते हैं। हमारे जो एक्सीडेंट जो होते हैं, वो होते ही इसलिए हैं कि हमारा मन हमारे शरीर से आउट हो जाता है। हम सड़क पे चल रहे हैं,
लेकिन मन घर पे है, मन कार्यस्थल पे है, मन भूतकाल में है, मन भविष्य में है। तो जैसे ही हमारा मन हमारे शरीर से आउट होता है, उसी समय हमारे एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ, हमने देखा होगा जगह-जगह लिख कर देखते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इस तरह से हम ये जो समाधि की जो अवस्था है, ये ऐसी अवस्था है कि हमारा ये एकाकार हो जाता है। बिल्कुल उसमें कोई रत्ती भर भी कोई गुंजाइश नहीं रहती, बिल्कुल एक हो जाता है। शरीर, हमारा मन बिल्कुल एक हो जाता है। कहीं भी हमारा ना विचार जाएगा, ना कुछ जाएगा, तो ये यही अवस्था वास्तव में देखा जाए, यहीं से सुख की अवस्था हमारी प्राप्त होती है। और जब ये ऐसी अवस्था में हमारा अभ्यास या अच्छा हमारा अभ्यास होता है, तब सही मायने में यहीं से हमारा जो अ, अस्तित्व का सत्य दर्शन करना चाहिए, या कह लीजिए प्रज्ञा की अनुभूति है। तो यहीं से प्रज्ञा की अनुभूति का हमें आभास होता है। यथाभूत ज्ञान दर्शन, जो जैसा है वैसा ही देखना हमें प्रारंभ कर देते हैं। तो जैसा है वैसा है देखना ये इतना आसान नहीं है। लेकिन हम धीरे-धीरे यदि इसका हम अभ्यास हम करेंगे, तो ये कोई मुश्किल भी काम नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा यथाभूत ज्ञान दर्शन है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा अपने आप को, मन को ट्रेंड करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वास्तव में देखा जाए तो हम उस अवस्था तक पहुँच जाएँगे। तो ये जो मैं बताने का जो प्रयास कर रहा हूँ, ये प्रतीत समुत्पाद जो मेरा जो आज का विषय है, तो प्रतीत समुत्पाद के अंदर जो है, ये पूरा संसार आता है। मतलब कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु प्रतीत समुत्पाद से बच नहीं सकती। आप किसी भी प्राणी को ले लो, किसी भी वस्तु को ले लो, तो सभी इसी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, प्रतीत समुत्पाद। मतलब कार्य कारण का जो नियम है, इस पूरे संसार पे लागू होता है। और ये प्रतीत समुत्पाद हमेशा हमें जैसे धम्म हमेशा रहता है, ऐसे ही प्रतीत समुत्पाद हमेशा दुनिया में लागू रहेगा। जब तक ये संसार रहेगा, प्रतीत समुत्पाद लागू रहेगा। और मैं लास्ट में ये और एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे जो ईश्वरवादी मान्यता के बहुत सारे साथी हैं, वो हमेशा तर्क-वितर्क करते रहते हैं कि नो भगवान ने बनाया, भगवान ने ये करा ये। तो लेकिन प्रतीत समुत्पाद को यदि उसके हिसाब से जो भगवान बुद्ध ने इसका जो सिद्धांत दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम मतलब वो भगवान भी प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत ही आएगा। तो वो भी कैसे बना? क्योंकि दुनिया में हर एक चीज़ जो है कार्य कारण पे टिकी हुई है। किसी भी चीज़ को देख लो। तो इसीलिए हमें ऐसी चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए जो परा-प्राकृतिक हो, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस पे हम विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब है हमारी गलत धारणाओं में चले जाते हैं। और गलत धारणाओं में जैसे जाएँगे तो निश्चित रूप से हम ये अंधविश्वास, ढकोसला मतलब बहुत सारी ऐसी मान्यताओं को बढ़ावा देंगे कि जिससे ये संसार जो है मतलब दुःख की गर्त में जाएगा। हम खुद भी दुःख की गर्त में चले जाएँगे। हमारी आने वाली जो जनरेशन है, उसको भी हम दुःख की गर्त में मतलब उसी उसी में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगा कि जैसे जो एक एक शराबी होता है, शराबी, जो शराब पीने वाला होता है, वो भी अपने बच्चों को क्या है, वो ये कभी नहीं चाहता है कि वो बच्चा जो मेरा शराबी बने, नहीं चाहता। लेकिन एक अंधविश्वासी जो महिला होती है, तो वो अंधविश्वास में पड़ के अपने बच्चों को अंधविश्वासी बना देती। तो वो शराबी से भी ज़्यादा हानिकारक है। वो शराबी व्यक्ति से भी ज़्यादा मतलब दुःख पहुँचाती है, कष्ट पहुँचाती है। तो मैं इस छोटी-सी बात बताने के बाद मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। ये प्रतीत समुत्पाद को समझना ही धम्म को समझना है, और धम्म को समझना ही प्रतीत समुत्पाद को समझना है। और